गुड मॉर्निंग गाइस। हम इसी के साथ उठ गए हैं 5:30 बजे सुबह सुबह। आज हम जाने वाले हैं कहीं और। ओली हम रेडी हो गए, हम निकलने वाले हैं कुछ टाइम में। देखो क्या दिन आ गए हैं। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी ले ली पर पेट्रोल भरवाना भूल जाते हैं। ऐसे लोग कभी देखे आपने? क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया लग रहे हो आज, वैसे स्मार्ट तो लग रहे हो आप। पेट्रोल डालते हुए स्मार्ट तो लगते हो आप। गाइस हम निकल चुके हैं। वैसे रास्ता आज खाली दिख रहा है। ऐसा नज़ारा दिल्ली में आपने कभी देखा होगा। और आप विश्वास करो ये दिल्ली है अभी भी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गाइस दिल्ली में हमें और कहाँ जाना चाहिए कमेंट करो और हम उधर जाके आपको बताएंगे कि वो कैसी जगह है। ये देखो क्या दिन आ गए। मतलब जैसे ही घुसा अंदर वैसे ही आगे नीचे है। आप तो सुपर आ गए देख। सच बोलूं तो इतने खाली रास्ते अगर कभी और टाइम मिल जाए ना, दिल्ली बड़ा सुहाना लगे। गाइस कमेंट करो, गैस करो ये कौन सी जगह है दिल्ली में। आपने बोर्ड भी देख लिया, अभी भी नहीं कर पाए तो फिर क्या दिल्ली वाले बनोगे तुम। गाइस हम पहुंच गए हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे। अभी इधर से हम ज्वाइन करेंगे यमुना एक्सप्रेस। पूरा ब्लॉग अच्छे से देखना चाहते हो और हमारे साथ साउथ इंडिया ट्रिप में जुड़ना चाहते हो तो अभी लाइक शेयर और फॉलो करो। बीच बीच पे प्रमोशन करना ज़रूरी होता है। क्या है, यूट्यूब ने हमें यही सिखाया है अब तक। आगे देखते हैं। ये होती है रोड। क्या रोड है, क्या रोड है भाई। बस ये गाड़ी ना होती, बाइक होती तो क्या एक नंबर मज़ा आता। अब यमुना एक्सप्रेस वे को हम एंटर करने वाले हैं। एंटर हो गए, ये एंटर हो ही गए, हो गए बस। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे। अब सीधा हम रुकेंगे अपने मंजिल पे। बढ़िया मक्खन रास्ता है। ट्रिपली ये क्या है गाइस, ये क्या हो रहा है। मतलब लॉज और पुलिस दोनों को इन्होंने जेब में डाल दिया अपने। ये एक्सप्रेस वे की हालत है, पता ही है। नॉर्मल रोड पे बंदे 5-5 बिठा लेंगे, रुकेंगे ही नहीं बिल्कुल। गाइस हमें 98 पे और ये हमें ओटक लेके जा रहे हैं, वो भी ट्रिपली डालते हुए। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, जो हमें जीवन में नहीं दिखाना चाहिए। और ये लोग दिखा रहे बढ़िया है। बहुत लोग कमेंट में कहते हुए मिल जाएंगे ये क्या खा रहा है, ये वो प्लास्टिक है इसमें। पर इसमें तो पाम ऑयल भी नहीं है, मैदा भी नहीं है, ये कोई अलग ही प्रोडक्ट है। तो ये पेड प्रमोशन नहीं है, इसलिए आई विल नॉट टेल द नेम कंपनी एनीथिंग। विल गेट बैक टू यू सून। आ गए हम इधर मैजिक फूड जोन में। देखते हैं क्या मैजिक दिखाता है ये फूड। अभी हम मथुरा पहुँचे ना, मथुरा पहुँचे ना, मथुरा में पहुँच गया है ऑलमोस्ट। टोल के बाद ही है ये फूड जोन। खाने के बाद हम रिव्यू देते हैं कैसा लगा, क्या लगा। बंद है गाइस ये, बिल्कुल इन्होंने तो मुंह पे टेबल लगा रखे हैं। होली इसलिए बंद है। इसी के साथ गाइस अभी 150 चले गए थे, 160 चले गए थे। भैया ने ज़बरदस्ती मेरा पैर हटवा के क्रूज पे लगा दिया। बड़ा बोर हो रहा है साला, ऐसे ही बैठे बैठे जाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है स्कूटी पे बैठ गए और स्कूटी खुद चल रही हो। क्या आपने भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है? आपके घर में भी ऐसे कोई बड़े बुजुर्ग हो जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया हो? बड़े ज़बरदस्ती करते हैं हमारे साथ, क्या बताएं आपको। सामने से एग्जाम हमने सेकंड स्टॉप ले लिया है। इधर सबवे है और बाकी पिज़्ज़ा हट है। बाकी होगा कुछ। हाँ अच्छा, बीकानेर वाला। हम इधर ही आ गए। स्मार्ट बताता है ना, Subway। स्मार्ट बताता हूँ थोड़ा, सबवे खाने के लिए स्मार्ट बताता है ना। ये सारे सॉस ये सब ऑप्शन डलवा रहे हैं। मतलब बंदा ही नहीं पड़ जाए सारा खा के। एक चीज़ नहीं छोड़ेंगे, बंदा ही नहीं पड़ जाए बोल रहा हूँ। गाइस इधर हमने ये सबवे खाया, बढ़िया था, तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो। ये अपना पंप के पास आता है। प्रिंगल्स मत खरीदना।
हाँ प्रिंगल्स बिल्कुल मत खरीदना, इन्होंने खरीदे, बड़ा मजा आ गया। 350 रुपए का चूना सिर्फ 350 रुपए का, इनके लिए छोटी बात है, पर आपके लिए भी छोटी बात है तो आप नहीं पक्का खरीद बहुत सकते बड़ी हो। बात है, बहुत बड़ी बात है। देखो देखो 350 मतलब रुपए जितने की बात है उतने तो माल भी नहीं है। बाकी हम इस तस्वीर के लिए एक बड़ी अच्छी चीज लाए हैं, मालकिश चीज। ये इस भाई को मैंने बोला कि इसमें चीज है, इसने तभी खरीदने के लिए एग्री किया, वरना ये बोलता भैया कुछ नहीं लेना। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो इनकी मेहरबानी है। वापस बैक टू द सेम रोड। बस ये रोड में एक दिक्कत है कि ये रोड में हमेशा तुम 100-150 पे क्रूज कर सकते हो, पर क्रूज करते करते ये जो खड्डे आते हैं ना ढूम, उसमें मज़ा नहीं आती, मतलब स्पीड मेंटेन नहीं होती है, तो स्लो होना पड़ता है। बाकी तो 150 इजी है ये रोड पे, और CCTVs भी कम ही लगे हुए हैं, हर 2 सेंटीमीटर में नहीं लगे हुए। जैसे अभी आप देख रहे हो CCTV लगा हुआ है इसमें स्पीड लिमिट के लिए। मथुरा के लिए लेफ्ट लेना है। क्या व्यू है, इतनी ब्लू स्काई तो दिल्ली में कभी नहीं देखी मैंने। भाई ये क्या गाने बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं भाई ये गाने तुमने सुने कभी? हाँ अभी सुनो, बेबी मूड मान थी। ना हो गया मूड मान थी। कोई बात सी गया। ये भाई की छोटी देखो कैसी बढ़िया कर दी है। होली का मौसम शुरू हो गया इधर, भैया होली मनाई जा रही है आगरा के रास्तों पे। देखो आप जादू आयला जादू। और मैं बन गया वापस पैसेंजर प्रिंसेस। आगरा में पुराने घर मिल गए, लाल घर है, बढ़िया है। इसको म्यूट कर दें। आगरा फोर्ट गाइस कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये तो, बहुत बड़ा 2 दीवारें हैं इसकी, बहुत बड़ा भाई। काफी बड़ा है, अच्छा बना है। गाइस हम जा रहे हैं पार्किंग से, आधा 1 किलोमीटर है बोल रहे हैं ताजमहल, और बाकी गाड़ी वगैरह लगा दी हमने। पार्किंग के कुछ 115 रुपीज़ लेते हैं लोग, और साथ में इधर 2 फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एक तो ये कि आपको गाइड वाला पूछेंगे, पर गाइड ज़रूरी नहीं, ऐसा है कहते हैं, आगे जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और बाकी रिक्शा वाला एक फैसिलिटी है, 500 रुपीज़ लेते हैं और आपको VIP गेट से एंट्री करवाते हैं, और साथ में ताजमहल, बाकी जो आगरा फोर्ट वगैरह, आगरा फोर्ट तो नहीं, वो लेदर मार्केट वगैरह सब घुमाते हैं 2-5 जगह, उसका 500 रुपीज़ लेते हैं। और हाँ, जैसे वो 115 रुपीज़ जो लेते हैं पार्किंग के, वो कैश लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते। बड़ा टाइम पास है। अगर आप जियो और एयरटेल यूज़ करते हो तो टिकट पहले से ले लो, गेट के पास दोनों ही नहीं चलता है, ना जियो चलता ना एयरटेल चलता। वोडाफोन का हमारे पास है नहीं, इसलिए आइडिया नहीं है, वो भी कम ही चलता होगा, इसलिए पहले से ही टिकट ले लो। और एक 50 और 250 वाली टिकट है, वो बाद में देखते हैं कि अंदर क्या है क्या नहीं है, फिर बताते तुमको। सुंदर तो है, देखो जितनी वो चाहिए ना। अच्छा एंट्रेंस तो शानदार है वैसे। अब यहाँ से पूरा अंदर देख पाएगा। ताजमहल का टोप्पा दिख रहा है। जब ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था, ये जितना हाँ। तुम एरिया देख रहे हैं ना, हाँ ये सारा फॉरेस्ट, ये जितने पेड़ लगे हैं सब फॉरेस्ट था। ये भी ओके। काट दिया गया है ओके जब ये अपना गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई, सब कुछ हुआ, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मेन ताजमहल का ऐसा कॉम्प्लेक्स है, तो ये पहले एक कॉलोनी जैसे तुम मान लीजिए, जितनी Okay. जगह तू देख रहे हैं पर लोग रहते थे, पूरी झाड़ फूल वगैरह उगे हुए हैं, तो इट्स लाइक कॉम्प्लेक्स होती। वो मकबरा मेन है, बाकी
कौन सा? वो जो ताजमहल के अंदर है। हाँ, इसी गेट से। ओके, ये छोटे से गेट से पूरा ताजमहल दिखता है, ये खासियत है इसके। खासियत है इसकी। सही ये बात। पूरा दरवाजा के अच्छे से ले ले। अच्छा, एक साथ सेंटर से। ऐसी सेम चीज़ है, बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। ओके, जहाँ पर जाने का सोच रहे हैं। हाँ सोचेंगे। तो ये है बहुत ये एंट्रेंस है और ये एंट्रेंस से पूरा ताजमहल दिखता है। नाइट टिकट भी वो पूर्णिमा पे होती है सिर्फ नाइट टिकट, बाकी डेली बेसिस पे नहीं होती है। ताजमहल की स्टोरी ऐसे है कि यहाँ पर ऐसे 350 या फिर 350 या 351 कुएं हैं, और अच्छा। इसकी जो नींव है वो लकड़ी की नींव है। तो उनने ओके। कुछ तो ऐसी स्पेसिफिक लकड़ी थी जिसमें क्या होता है कि पानी डलती है ना, वो मजबूत और मजबूत होती है। ओके। तो जब इसकी नींव जब डल रही थी, एक्चुअली बाय द वे मैंने सारे नाट जियो की डॉक्यूमेंट्री में देखा है, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये ताजमहल की नींव जब डली थी तो इसमें बोला जाता था कि जब भी डली उतनी बार गिर गई। तो Okay. उसमें फिर वहाँ के इंजीनियर्स और वहाँ के जितने भी उसके शाहजहाँ के कोर्टियर्स थे, या फिर उसके जो प्रीस्ट हो गए या फिर पुजारी जैसे अपन बोलते हैं ना, तो पुजारी वगैरह हो गए, तो उन्होंने बोला कि जिसने एक भी बार की अपनी नमाज नहीं छोड़ियो और वो नींव डालेगा तो ये बनेगा। तो शाहजहाँ ने खुद इसकी अपनी नींव डाली थी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो जाके ये ऐसा बनना शुरू हुआ। ओके। और इसके जो तुम 4 पिलर्स देखते हो, जो 4 पिलर मतलब हैं, हाँ। तो ये 4 पिलर्स का क्या है कि है ना, ये ऐसे कंस्ट्रक्टेड है कि बाहर पे मतलब जैसे ताजमहल, मेरा मुंडी ताजमहल, और ये 4 पिलर्स, तो ये थोड़ा ऐसे होने की जगह ये ऐसे की तरफ है, तुम्हें दिखेंगे सीधे, बट उनकी ऐसी अलाइनमेंट ऐसी और ऐसे बने ऐसे कि वो बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ जैसे कहीं भी अर्थ या फिर कुछ भी हो तो ऐसे नहीं गिरेंगे, बाहर की तरफ गिरेंगे। तो इसकी एक स्पेशलिटी, जैसे तुम मान लो यहाँ अभी भी मुस्लिम फैमिली जो है, मतलब मुगल्स की अभी भी जो लीनियज है, वो यहाँ पर हर साल आती है अपनी चादर वादर चढ़ाने, मतलब ईद पे या फिर किसी पे, कुछ तो इतना मेरे को भी आइडिया नहीं है, बट हाँ ये होता है। तो यही है भाई, इतनी स्टोरी इसकी। बाकी मकबरा अंदर से बहुत सुंदर है, और ये जितने तुम पत्थर देखोगे ना अंदर, जितनी कार्विंग देखोगे, दिखाना उधर घूमता नहीं है तो ऐसे, हाँ, तो ये जितनी भी कार्विंग है तो ये सारी है ना, तुम सनलाइट में भी देखोगे तो चमकती है। बट अभी क्या है कि कई सारे लोग थे जो अंदर आते थे और वो ना पत्थर उखाड़ लेते थे, बिकॉज प्रेशियस है ऑब्वियसली। तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट्स डली है। कोई भी इतनी भी पुरानी बिल्डिंग होती है ना, उसको रिस्टोरेशन करते रहना पड़ता है। तो ये रिस्टोरेशन करते करते है ना, उसके जो ओरिजिनल पत्थर हैं कुछ बचे हैं, कुछ नहीं बचे हैं, कुछ निकल गए अपने आप, ऐसे ही होता है। तो फिर वो खींच के बाहर निकलते, तो अभी तुम देखोगे तो थोड़ा बहुत चमकते हुए भी दिखेंगे। ये अगर आप ये कार्विंग्स देखोगे सारी, तो ये सारे स्टोन्स ही है, जो एक मतलब स्टोन के अंदर स्टोन प्ले देते हैं, ऐसा मान के चलो। और इसमें इनके जितने भी आसपास का तुम देख रहे हो, ये जो स्क्वायर शेप में जैसा तुम देख रहे हो, फिर रेक्टेंगल शेप का देख रहे हो, तो ये सारी मुस्लिम, मतलब उर्दू में कुछ लिखे हुए हैं चीज़ें, वो नहीं पता। पहले ये जो 4 टावर्स थे इसमें भी ऊपर तक जाने देते थे, बट अभी बंद कर दिया गया है इस चीज़ को। ये लेफ़्ट साइड में मस्जिद है और ये राइट साइड में गेस्ट हाउस हुआ करता था उनका। बहुत बड़ा और सुंदर है ये, आप देख सकते हो ये कितना बड़ा है। ये एंगल से किसी ने यूट्यूब पे वीडियो बनाई होगी आज तक। ताजमहल के पीछे की यमुना रिवर है, ऐसा कुछ व्यू आता है ताजमहल के पीछे से। और ऐसा कहा जाता है कि इधर कोई काला ताजमहल बनने वाला था, आई डोंट नो व्हाई। तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड टेल मी, इज दिस राइट और इट इज़ जस्ट अ रूमर। हम अंदर जाके आए, ताजमहल में बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। और मैं ऐसा रेकमेंड करूँगा, इफ़ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम सो यू शुड टेक 200 रुपीज़ वाला टिकट। इट्स टोटल 250 रुपीज़, सो यू कैन गो इनसाइड द ताजमहल एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। एंड मैं आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको आप पढ़ के जाइए, उसको आप बिना गाइड हायर करे भी सारा कुछ देख सकते हो, आपको सब समझ भी आएगा। तो वो लिंक ज़रूर से चेकआउट करिए डिस्क्रिप्शन वाली। और इधर ताज होटल करके कोई गवर्नमेंट का होटल है, उधर तुम आके लंच भी कर सकते हो। सो इट्स वेरी नॉट वेरी रीजनेबल बट गुड प्राइसिंग। सो जो नॉनवेज है नॉनवेज खा सकता है, वेज है वेज खा सकता है।
तो आप मेनू पूरा देख सकते हो। एंटर हो गए आगरा फोर्ट में। ये भी बहुत बड़ा है, 10 मंजिल तोप देख, ये तोपचा उड़ गया है बाकी ये बढ़िया दिख रहा है। इधर से एंटर हुए, ये कहीं तो हम चढ़ रहे हैं। बढ़िया है अंदर, महल बहुत सारे ना। पेड़ वगैरह बढ़िया बना है अंदर। इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे मैं बोला वो सुन लेना। अरे रिकॉर्ड करेंगे ना, डालेंगे कुछ तो डालेंगे। हाँ बोलो बोलो। ये मतलब अकबर के टाइम से ही बना हुआ है ये वाला महल। तो इसमें अलग अलग हर किसी का एक वो है पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने एक बार देखा था राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर ऊपर चढ़ के देखोगे तो राइट हैंड साइड पे वो जहांगीर का बाथटब है, बहुत बड़ा था। अच्छा, वो बाहर तो रखा अभी हुआ हमें दिखेगा जहांगीर का शायद बाथटब? मैं भाई 10 साल पहले आया था तो मुझे उतना याद नहीं। अच्छा बट ये है ये कमरे है ना, इस ये जो ये कमरे हमें तो पता नहीं, शायद नए हैं, वॉट एवर इट इज़। बाकी था अकबर के समय में महाराणा प्रताप एंड मेवाड़ का जो जितना भी रीजन था राजस्थान में, राजस्थान में 2 रीजन। तो मेवाड़ रीजन आता है उदयपुर की साइड वाला, ठीक है। एंड मारवाड़ इज मोर टूवर्ड्स लाइक जयपुर, जोधपुर, सारा जोधपुर नहीं पता मुझे, जयपुर जहांगीर का। ये जहांगीर का महल था। ओके। अकबर के जो अगला वाला था वो। तो दिल्ली में नहीं, इधर रहते थे क्या? गाइस ये फोर्ट के एंड में जब आप आओगे तब इधर से तुम्हें दिखेगा ताजमहल। ये जो सूखी हुई दिख रही है यमुना हुआ करती थी पहले, अब थोड़ी सूख चुकी है। और ये कुछ तो मॉन्यूमेंट रहेगा पहले। ये पूरा इधर शायद वो लोग बैठते थे, ये पूरा वो महफिल वाला एरिया है। जो रेड फोर्ट में भी एक ऐसा सा ही बना हुआ है, सिमिलर सा। और ये कहा जाता है शाहजहां के टाइम का है। ऐसा माने था यहाँ पर उसकी पूरी आम जनता बैठती थी, बंदा यहाँ बैठता था। ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर उसमें भी है रेड फोर्ट में। जो शाहजहां थे वो इधर ही इसी कमरे में कैद थे, जो इम्प्रिजन थे 8 इयर्स के लिए। और इधर से दिख रहा था ताजमहल। इधर से दिख रहा था ताजमहल, तो वो इधर से दूरबीन वो लगा के देखते थे ताजमहल को, हीरा डाल के दूरबीन में, ऐसा कहा जाता है। उसके बूढ़े होने पे खतरनाक में आ गए हम आ गए हैं एक बढ़िया जगह। एंटायरली वाइट मार्बल की मस्जिद बन गई। ये हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे जाने का रास्ता है। ये पूरा एक कंपाउंड जैसा है। वाइट वाला पूरा। ये वाइट पे कौन बैठता था? ये वाइट मार्बल वाला जो है इस पे शाहजहां बैठते थे। पूरा ये ना इस पे बैठ के वो रूल करता था। और ये दूसरा है ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाले पे औरंगजेब बैठते थे। ये ब्रिटिशर्स ने शायद कुछ किया, उससे एक तोप मारी थी, एक कैनन मारी थी, इसके ऊपर आके गिरी, ठप से नीचे टूट गया ये। यस। और इधर से क्लियर व्यू आता है ताजमहल का, तो आपने पहले देख ही लिया। बस खास मतलब खास लोगों के लिए इतना ही देखना था ये महल में। और धूप बहुत है, अगर आप समर्स में आ रहे हो तो एक टोपी और सनस्क्रीन जरूर लगा के आना। देखने वाली जगह है, वो बड़ी छुपी हुई जगह है। देखो जब भी इधर से बाहर आओगे तो ये जो शाहजहां का कमरा है उधर से सीधा रास्ता जाता है।
अरे शाहजहां का कमरा है, उधर से सीधा रास्ता इधर से ऊपर जाता है जहाँ पे तक दिखेंगे आपको दोनों। छोटा सा चाय का ब्रेक लिया है, चाय पीते थोड़ी नींद आ रही थी, नींद को भगाता है। बाकी बैक जर्नी में दिखाने लायक तो कुछ था नहीं, बस यही हम लोग के घर जाते वक्त रुके थे और कुछ नहीं, बस रास्ते में तो कुछ नहीं, पहुंचने के बाद एक एंड कर देंगे। बाकी तो बढ़िया जा रही है जर्नी, नींद वगैरह आ रही है, मतलब रोड पूरा खाली है। और फूड कोर्ट पे रुके हैं, जस्ट ऐसे ही चिल करते हुए जा रहे हैं। वी आर अबाउट टू रीच एंड एग्जिट द यमुना एक्सप्रेस वे। द ट्रिप वॉज अमेजिंग, द डे वॉज अमेजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।